बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजी बंदा यूट्यूब चैनल में काशी सेठ आपको वेलकम करता है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ बातें करेंगे। कुछ तो सर्दी है, आप समझते हैं, आपको पता है कि जी दिसंबर 2020 चल रहा है। बहुत ज़्यादा फोगी वेदर है, धुंध पड़ रही है। तो उस हवाले से मैं कुछ बात करना चाह रहा था कि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, हम अपने बर्ड्स को जो है वो किस तरह से उनकी केयर कर सकते हैं। फ्लू बहुत हो रहा है और जो उनके मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक साइड पर जो है वो बर्ड्स गिरना शुरू हो गए हैं और उनसे उनकी मोर्टेलिटी जो है वो हो रही है, डेथ रेशो काफ़ी बढ़ गई है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे और ये भी आपको बताऊंगा कि हम इसको किस तरह से जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने बर्ड्स को बचा सकते हैं। दूसरी मैं आपसे पर्सनली कोई बात करना चाह रहा था कि हमने ये मौजी बंदा चैनल जो बनाया है यूट्यूब के ऊपर, इसको बनाने का मकसद क्या है। ठीक है, ये मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। और दूसरा, मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आती हैं कि आप के पास जो चूज़ा है वो कितनी एज का है। ठीक है, कुछ लोग 15 दिन का, कुछ 1 माह का और कुछ 20 दिन का चूज़ा जो है वो हमसे मांगते हैं। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता था, जो मैं आगे चलकर आपके साथ बातें शेयर करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल मौजी बंदा को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी यूट्यूब की फैमिली जो है वो बढ़ सके। ठीक है जी। और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो हम अपलोड करें नेट के ऊपर वो आप देख सकें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप वो देख सकते हैं और इससे आपका फ़ायदा होगा। और आप को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो बिगनर हैं उनको सीखने को मिलेगा। और जो प्रोफेशनली लोग हैं, जो मुझसे भी पहले के इस काम में हैं, जो इसको कर रहे हैं, देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जितना मर्ज़ी प्रोफेशनलिज्म आप में आ जाए, लेकिन सीखने की उम्र जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। आप मरते दम तक इसको सीखते रहते हैं। तो हो सकता है कि मेरी वीडियो में कोई ऐसी बात हो जो मुझसे पहले का काम भी कर रहे हैं उनको ना पता हो। तो मेरा ये मानना है कि आपको लर्निंग जो है वो मरते दम तक, कब्र तक आपकी चलती रहती है। ठीक है जी। तो हर वीडियो में हम आपको कहते हैं कि जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यूट्यूब के ऊपर जब भी हम कहते हैं कि जी चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे एक तो वर्थ बनती है, हमारी एक फैमिली ग्रो करती है। और दूसरा, जो हमारा जो मैसेज है वो हम एक वीडियो फॉर्म में आपके साथ शेयर करते हैं और हम इसको पूरी दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। अब आ जाते हैं असल टॉपिक की तरफ कि सर्दियों में हम अपने बर्ड्स की केयर किस तरह कर सकते हैं। मुझे आज एक कॉल आई है, अज़हर भाई ने की है मुझे सऊदी अरेबिया से, और उन्होंने कहा है कि जी मेरे भाई ओकाड़ा में होते हैं और हमने फार्म जो है वो बनाया है और चूज़ा, उसमें हमने 1000 चूज़ा डाला। और उसके बाद क्या हुआ कि उन चूज़ों की हम केयर नहीं कर पाए। हमारे वहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा यानी कि मसला चल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लाइट जो है वो 8-8 10-10 घंटे जाती है। और अगर बारिश हो जाए तो 10-12 घंटे 14 घंटे भी चले जाती है। पिछले दिन उन्होंने बताया कि जी हमारे यहाँ पर 14 घंटे जो है वो लाइट गई है, जिसकी वजह से हम प्रॉपर उनको टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए। तो हमारे चूज़े जो है वो मरना शुरू हो गए हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आज 26 दिसंबर साल 2020 है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो गिर चुका है। फोगी वेदर है, बहुत ज़्यादा जो है वो धुंध पड़ रही है, जिसकी वजह से हर एक के लिए मसला बना हुआ है कि वो अपने चूज़ों को, अपने बर्ड्स को किस तरह से उनकी केयर करें और किस तरह से उनको संभाल सकें। तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो वो भाई ने कहा कि जी, अज़हर भाई ने कहा कि जी इस तरह से मेरे बर्ड्स मर गए हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जब तक अपनी जो जगह है उसका आप प्रॉपर
अरेंजमेंट नहीं करते, आपको जो है वो चूज़ा मेरे ख़्याल में नहीं डालना चाहिए इतनी बड़ी क्वांटिटी में। ठीक है जी। आप मुकम्मल तौर पर शेड को तैयार करें, उसकी जो है वो प्रॉपर यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करें। और अगर आपको पता है कि आपके एरिया में लाइट इतनी जा रही है तो आपको उसके अल्टरनेट कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए। आपको यूपीएस अरेंज करके रखना चाहिए और बैटरी का सिस्टम आपको करना चाहिए। और अगर आपको पता है कि जी लाइट जो है वो एक्सटेंड कर रही है, बहुत ज़्यादा जा रही है, तो आपको साथ जो जनरेटर का भी बंदोबस्त करना चाहिए। और अगर आपको पता है कि जी सारे ख़र्चे मिलाकर आपके जो एक्सपेंस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपको इस मौसम में फिर चूज़ा डालना ही नहीं चाहिए। थोड़ा वेट करना चाहिए ताकि खुला मौसम आ जाए, उसमें एक तो लाइट आपको प्रॉब्लम नहीं करेगी और दूसरा ये है कि जो सूरज की रोशनी है उसका मुतबादिल कोई चीज़ नहीं है। आप चूज़ों को बाहर भी फिर खुली यानी कि धूप में छोड़ सकते हैं, जिससे उनके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपका जो है एनर्जी के ऊपर ख़र्चा नहीं होता। अभी मोस्टली क्या होता है कि कुछ लोग घरों में यानी कि शेड बनाते हैं, छोटे लेवल पे बना लेते हैं, उसमें बल्ब्स वगैरह जो है जो पीले बल्ब होते हैं 100 वाट के 200 वाट के, वो बल्ब लगा के तो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और टेम्परेचर कंट्रोलर लगा कर उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन आप देखें कि उसके साथ आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो अगर आप 10 घंटे भी रात को यूज़ करते हैं 100 वाट का बल्ब, तो वो आपका मीटर जो है वो अच्छा खासा घुमाता है और उसमें आपका बिल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो आपने देखनी होती हैं कि आपका जो चूज़ा है उसकी कॉस्ट बढ़ तो नहीं रही। अगर तो आपको कमर्शियल लेवल पे काम कर रहे हैं तो ये वो चीज़ें होती हैं जो काउंट होती हैं एट द एंड ऑफ द यानी कि प्रोडक्शन, जब आपकी बिल्कुल पीक लेवल पे चली जाती है, जब आपका चूज़ा बिल्कुल तैयार हो जाता है, ब्रीडर बनने के करीब हो जाता है, मुर्गी लेइंग पे आ जाती है और मुर्गा क्रॉस के काबिल हो जाता है, तो उस वक्त आपका जो फाइनल एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है, तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए आपने क्या करना है कि चूज़ा डालना है और इस तरीके से आपने इसको आगे लेकर चलना है। ठीक है। तो अगर आपने इसको ठीक है डाल लिया है, चूज़े को अपने शेड में डाल लिया और सारा कुछ कर लिया, तो फिर उसका आपने प्रॉपर जो है वो सिस्टम करना है। सिस्टम करने के बाद, सिस्टम से मुराद है कि आपने जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि आपने यूपीएस का अरेंजमेंट करना है, उनकी वैक्सीनेशन का प्रॉपर बंदोबस्त करके रखना है। उसके बाद जनरेटर का करना है, लाइट ज़्यादा जाए तो जनरेटर आपके पास होना चाहिए ताकि आपका चूज़ा महफूज रह सके। ये कोई यानी कि समझदारी नहीं होती कि आप विदाउट प्लानिंग के काम शुरू कर लें और उसके बाद आप परेशान हो जाएं और चूज़ा आपका मरना शुरू हो जाए। तो काइंडली इसके ऊपर आप पहले वर्कआउट करें, पेपर वर्क करें और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करें। दूसरी ये चीज़ है कि आपने ठीक है माल डाल लिया, सारा कुछ हो गया, आपके चूज़े जो हैं या बड़े बर्ड्स जो हैं उनको सर्दी लग रही है, तो आप इसका प्रॉपर बंदोबस्त ये करें कि प्लास्टिक की जो शीट होती है जो कि आपने देखा होगा कि जब हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेंटर जब डालते हैं तो उसमें एक पेपर यूज़ होता है। ठीक है। प्लास्टिक का पेपर होता है, वो अच्छी क्वालिटी में ज़रा आप उसको ले लें और उसको अपने शेड के चारों तरफ जो है वो लपेट दें, या जिस जगह में भी अगर आपने घर की छत के ऊपर रखा हुआ है तो उसके ऊपर कवर अप कर दें। और अगर आपका शेड है बड़े लेवल पर है तो उसको आप चारों तरफ से लपेट दें और उस अंदर जो है आप प्रॉपर जो है वो लाइटिंग का सिस्टम करें और उनके टेम्परेचर को आपने मेंटेन रखना है। अगर सपोज़ फिर भी उनको सर्दी लग जाती है तो आप उनको मछली के जो कैप्सूल होते हैं वो उनको यूज़ करवा सकते हैं। उससे उनकी एनर्जी जो है वो एक तो बूस्टअप होगी, दूसरा ये है कि उनका जो अंदर से बॉडी है वो हीट अप हो जाएगी। ठीक है। तो उससे भी उनके जो मसल्स के ख़ास तौर पे प्रॉब्लम आते हैं, मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके बर्ड्स जो हैं, कुछ दोस्तों के भाइयों के बर्ड्स जो हैं वो एक साइड पे गिरना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। और उनके मसल जो हैं वो सही तरह से काम नहीं करते। जिस तरह हम कहते हैं ना कि जी सर्दी लग गई है, पंजाबी में कहते हैं जी मेरे पट्ठे खींचे गए हैं। ठीक है। तो इस तरह इनमें भी यही चीज़ होती है, इनको बीमारी ये पड़ जाती है, सर्दी पड़ जाती है, एक साइड पे इफ़ेक्ट हो जाती है, या तो इनकी टांग पे पड़ जाती है या गर्दन पे पड़ती है,
तो ये एक साइड पर वज़न ठीक तरह से नहीं ले पाते और वो चीज़ इनकी सुन्न हो जाती है, तो वो एक साइड पर गिरते हैं। तो आपने क्या करना है कि इनको मछली के जैसे ही पता चले कि ये चीज़ हुई है, इनको आप मछली के कैप्सूल दें और इनको प्रॉपर हीट के अंदर रखें, 37-38 टेम्परेचर दें, तो इंशाल्लाह ताला ये बेहतर हो जाएंगे। और अगर फिर भी नहीं होते तो ऐसे अमूमी तौर पर जो बर्ड्स हैं वो फिर बचते नहीं होते, वो मर जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आपने पहले इसका बंदोबस्त पूरा करना है, फिर उसके बाद आपने माल डालना है, ठीक है। और कोशिश करें कि अपने करीबी जो डॉक्टर हैं उनसे आप मशवरा करके फिर आप जो है वो माल डालें। या स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर शो हो रहा है, आप हमसे रब्ता करके तो फिर आप इसकी जो है वो मशवरा करके माल डालें, तो इंशाल्लाह ताला आपका नुकसान नहीं होगा। और लोग मुझसे पूछते हैं, भाई पूछते हैं, कुछ मेरी बहनें वो भी पूछती हैं कि आपके पास चूज़ा कितने दिन का होता है। मैं आपको बता दूं कि हमारा काम करने का तरीक़ाकार क्या है। हम बेसिकली जी यूनिट बना रहे हैं, इंक्यूबेटर बनाते हैं। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको नज़र आ जाएगी, वहाँ पर हमने अपने यूनिट को, इंक्यूबेटर को शो किया हुआ है। हम इंक्यूबेटर बेसिकली सेल करते हैं, लोहे बॉडी में हम बनाते हैं और हमारी आवाज़ है कि 15 साल तक हमारी मशीन इंशाल्लाह ताला कहीं पर भी नहीं जाएगी, इंशाल्लाह ताला ना ये टूटेगी और इसको कोई मसला नहीं होगा। और पहले ही महीने में ये अपना रिज़ल्ट देगी और इंशाल्लाह ये पहले महीने में अपनी कॉस्ट पूरी कर लेगी। तो जिन मेरे बहन भाइयों ने हमसे यूनिट परचेज़ किए हुए हैं वो हमसे अंडा जो है वो परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 650 से ज़्यादा ब्रीडर हैं जिनसे हमें पौने 500 जो है वो अंडा डेली का आ रहा है, ठीक है। तो जिन लोगों ने हमसे यूनिट परचेज़ किए हुए हैं तो वो हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, हमारे साथ राब्ते में हैं। तो वो क्या करते हैं कि हमसे अंडा परचेज़ कर लेते हैं और नेक्स्ट है जो उनका 21 डेज़ के बाद कंप्लीट होता है, उसकी एडवांस बुकिंग करवा कर हमसे वो अंडा बुक करवा लेते हैं। यानी कि 3-3 4-4 हैच जो है उन्होंने इसी तरह हमसे बुक करवाए हुए हैं। और जिन मेरी बहनों ने एक यूनिट परचेज़ किया था, इसी एक यूनिट से उन्होंने कमा कर 5-5 यूनिट बना लिए हैं, तो वो 1500 अंडा उनका यानी कि एक टाइम में लग रहा है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अप्रैल के, अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 26 दिसंबर 2020 है, तो इस वक्त मेरा अप्रैल 2021 जो है वो कंप्लीट बुक हो चुका हुआ है ऑस्ट्रेलिया के एग्स का, ठीक है। और हम प्योर ब्लड लाइन में काम कर रहे हैं, यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान से हमें डिमांड भी है और हमारा अंडा जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले ही एडवांस बुकिंग में सेल हो चुका हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारा काम चल रहा है जी। तो ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा क्योंकि हमारे काम करने का जो तरीक़ाकार है वो आपको पता चल जाएगा। लास्ट में मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जी मैंने ये चैनल क्यों बनाया। हम तो सर अरसा 7-8 साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर हमने ये तकरीबन 3 माह हो गए। सितंबर में मैंने ये इस चैनल को स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की करम नवाज़ी से और आप सब बहन भाइयों की जो है वो सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम 1000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंच चुके हैं। और हमारी ये फैमिली डे बाय डे जो है वो ग्रो कर रही है और आप लोगों की अप्रिसिएशन भी आती है। दूसरा ये है कि आप कमेंट्स में जिस तरह से अप्रिसिएशन आप हमारी करते हैं और हमसे बातचीत करते हैं, इससे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी ये फैमिली ग्रो कर रही है। बहुत अच्छा लगता है। इसमें मेरी बहनें भी हैं और मेरे भाई भी हैं जो सपोर्ट करते हैं, अपनी चाहत का, प्यार का इजहार करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये काम तो चलता ही रहता है। पैसा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने लिख दिया हुआ है, माथे पे बांध दिया हुआ है, जो मिलना है वो हमें मिलना ही है। मुझे इस चीज़ का क्रेज़ नहीं है कि जी यूट्यूब से कोई अर्निंग आएगी या मैं इससे पैसे कमाऊंगा, कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ़ एक एम है, मैं एक विज़न के तहत वो मैं काम कर रहा हूँ। और चैनल का नाम भी मौजी बंदा रखा है क्योंकि मैं अपनी मौज से काम करता हूँ, मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, करम है, ठीक है। बाकी जो यूट्यूबर हैं हो सकता है उनका ओढ़ना बिछोना ही यूट्यूब हो, या ये जो अंडा या चूज़ा सेल कर रहे हैं उनका ओढ़ना बिछोना ही ये हो। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये मैं काम ना भी करूं तो अल्लाह ताला ने इतना नवाजा हुआ है कि मैं उसका लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ।
मैं एक विज़न के तहत काम कर रहा हूँ। विज़न की डेफिनेशन अगर आप गूगल पर जाएं और उसको गूगल करें तो आपको समझ आ जाएगी कि विज़न एक वर्ड है और इसकी बैकग्राउंड क्या है। विज़न एक मकसद का नाम है और मेरा मकसद ये है कि जो लोग मेरी स्पेशली बहनें हैं जो घरों में रहकर काम करना चाहती हैं और स्पेशली जो बेवा हैं, वो अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हैं, अपने बच्चों का ख़र्चा निकालना चाहती हैं, उनकी फ़ीसिस का, और उन अपने घर को चलाना चाहती हैं। मैं उनको बेसिकली सपोर्ट करने के लिए मैदान में आया हूँ। और मेरे वो भाई जो कोरोना वायरस की वजह से जॉबलेस हो गए हैं, जिनके काम कारोबार नहीं रहे हैं, और जो यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनके अंदर एक वो क्या कह सकते हैं कि उनमें यानी कि एक क्रेज़ है कि हमने आगे बढ़ना है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो यानी कि इधर उधर हाथ पांव मारते हैं लेकिन वो उनको कामयाबी नहीं होती, लेकिन कभी ना कभी अल्लाह ताला उनको कामयाबी ज़रूर दे देता है। तो उन भाइयों के लिए जो है वो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। हमने ये यूनिट बनाया है, इसको हम आगे कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है जिन्होंने भी इस यूनिट को परचेज़ किया है और जिन्होंने भी इसको काम को हैचिंग को लेकर चले हैं, वो माशाल्लाह जिन्होंने एक यूनिट परचेज़ किया था आज वो 5-5 10-10 यूनिट घर में लगा के 2-2 2.5 लाख रुपया भी कमा रहे हैं। तो ख़वातीन ये काम कर रही हैं, ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है। ये 5-6 माह के अंदर जो है वो ख़वातीन मेरे साथ कुछ इस तरह की अटैच हैं फैसलाबाद से, जिन्होंने एक यूनिट से हमसे परचेज़ किया था। आज वो 5-5 यूनिट लगा कर लाख लाख सवा सवा लाख रुपया कमा रही हैं। फैसलाबाद का इलाका है जी अब्दुल्लापुर, जहाँ से तकरीबन 8 से 10 घराने हैं वो ख़वातीन हमारे पास आती हैं। उन्होंने एक यूनिट ख़रीदा था, अब वो 10-10 की तरफ जा रही हैं। 5-5 यूनिट तो उन्होंने बना लिए हैं, अब वो 10-10 यूनिट की तरफ जा रही हैं और 5 यूनिट घर में लगाकर वो 1-1 लाख रुपया महीने का बड़ी आसानी के साथ जो है वो कमा रही हैं। तो मैं उन भाइयों को भी मोटिवेट कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू के जब वो ख़वातीन होकर इस तरह यानी कि घर में रहते हुए पैसा कमा रही हैं, तो आप तो फिर मेल हैं जी। मर्द हज़रात जो है वो घर से बाहर रात रह सकता है और कहीं पर भी आसानी से जा सकता है, आ सकता है, और अपने कारोबार को मैं समझता हूँ को बड़े ज़्यादा अहसन तरीके से कर सकता है एज़ कम्पेयर टू फ़ीमेल। ठीक है जी। तो हम एक विज़न के तहत चल रहे हैं। जो इस तरह के लोग हैं, जो इस तरह के हमारे बहन भाई हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने इस मशीन को डिज़ाइन किया है। ठीक है। और इसके थ्रू जो है हैचिंग के थ्रू एक साफ़ सुथरा काम है। आपने अंडा लगाना है, अंडे से चूज़ा बनता है और वो आपने सेल करना है। इससे आप एक हैंडसम अमाउंट एक मशीन से आप महीने का 25 से 30 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। अब ये काम किस तरह होता है ये भी मैं ज़रा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है लेकिन इसमें वो सारी तमाम चीज़ें आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ जो मेरे माइंड में हैं और जिसको जहन में रखते हुए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया था, वो मैं आज दिल की बातें आपके साथ करना चाह रहा हूँ। अब ये मशीन किस तरह से काम करती है, आपने इससे पैसा किस तरह कमाना है, ये सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके क्लियर होंगे। और मज़ीद मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं रहेगी जो आप मुझसे बार बार व्हाट्सएप पर पूछते हैं, वो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए कि इस वक्त जो आस्ट्रो प्योर ब्लड लाइन का जो अंडा है वो 50 का भी मिल रहा है और 60 का भी मिल रहा है। 50 का जो है वो 45 ग्राम का है, जो 60 का है वो 60-65 ग्राम का अंडा मिल रहा है। आप सपोज़ के 65 ग्राम का अंडा ले रहे हैं और वो आपको 60 रुपये के में पड़ रहा है, तो वो आप इस मशीन के अंदर लगाते हैं तो 300 अंडों की ये मशीन है। हम कहते हैं इसमें 350 अंडा आप लगा सकते हैं। 350 अंडा अगर आप लगाते हैं तो 60 रुपये के हिसाब से 300 अंडा 18,000 का बन जाता है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि यही 60 रुपये का अंडा जब चूज़ा बन जाता है तो ये 150 रुपये में सेल होता है। यानी कि आपने 60 का अंडा ख़रीदा, उसको मशीन में लगाया, उसने उसको चूज़ा बना दिया और वही चूज़ा आप 150 रुपये का सेल करते हैं। ठीक है जी। आपका एक अंडे में से जो प्रॉफिट बनता है वो 90 रुपये का बनता है। इसी तरह 300 अंडों का प्रॉफिट जो है वो 27,000 रुपये बन जाता है। पहले महीने में आपने
इस मशीन के पैसे जो है वो रिकवर कर लिए। इसके बाद ये 15 साल हम कहते हैं कि ये मशीन आपकी चलेगी और आपको प्रॉफिट देगी, यानी कि ये पहले महीने में ही आपकी मशीन बचत में आ जाती है और उसके बाद आप इससे 15 साल तक कमाई लेते हैं। ठीक है, यही वजह है कि ये ख़वातीन जो हैं इन्होंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की और इसी एक मशीन से कमा कमा कर अब तक 5-5 यूनिट घर में लगा कर बैठी हुई हैं और 1-1 लाख रुपया कमा रही हैं। अब बात रही कि क्या इसमें ये चूज़ा जो है वो बिक जाता है। मैं बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ कि जी इस वक्त इतना ज़्यादा यानी कि बूम है ऑस्ट्रेलोप का कि हमारा जो ऑस्ट्रेलोप का अंडा है ये अप्रैल तक बुक हो चुका हुआ है। अभी 26 दिसंबर 2020 है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हमारा दिसंबर भी बुक है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल भी हमारा बुक हो चुका है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा डिमांड है। अगर आपका चूज़ा सेल नहीं हो रहा, आप हमसे रब्ता करें, हम आपका चूज़ा जो है वो सेल करवाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से ये मेकनिज़म है, इस तरह से ये हमारा काम करने का तरीका है। होपफुली इस वीडियो में मैंने वो तमाम क्वेश्चन जो आप मुझसे करते हैं वो कवर कर दिए, ताकि एक ही वीडियो में आपको कोई मुझसे क्वेश्चन करता है तो मैं उसको एक ही वीडियो का लिंक शेयर कर दूं, आप इसको कंप्लीट देख लें और उसके बाद आपका माइंड हर तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम एक विज़न के तहत काम कर रहे हैं। जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और अपने घरों के हालात बदलना चाहते हैं, तो वो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, आप तब ही मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब मेरे ख़्याल में कोई ऐसी बात नहीं रही कि जो पूछने वाली हो या जिससे मज़ीद आप अपना भी टाइम वेस्ट करें या मेरा भी करें। ये वीडियो एक कम्प्रीहेंसिव वीडियो है, इसमें हर तरह के क्वेश्चन आपके मैंने क्लियर कर दिए। अब आपने जब भी रब्ता करना है तो अब आपने काम की बात करनी है, जो मीनिंगफुल बात हो, जिसमें आपने डिसीजन लेकर वीडियो देखने के बाद आपने डिसीजन लेना है और डिसीजन लेने के बाद आपने कहना है कि जी हाँ जी, हम यूनिट ख़रीदना चाहते हैं और हम इस काम में आना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप फिर वही उसी चैट में लगे रहें, आप फ्री होते हैं, सॉरी टू से, लेकिन मैं इतना फ्री नहीं होता कि मैं जो है वो चैट में लगा रहूँ या मैं मैसेजेस में लिखने में अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो अथेंटिक बात होगी, अच्छी बात होगी, जिसमें कोई मीनिंगफुल बात होगी, प्रोडक्टिव वे में बात होगी, तो मैं इंशाल्लाह ताला फर्स्ट जो बेल है उसके ऊपर मैं पिक करता हूँ कॉल और हर रिप्लाई जो है वो मैसेज को मैं रिप्लाई करता हूँ। लेकिन अगर आप अपना टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं तो सॉरी, उसके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि ये टाइम बहुत कीमती है, आपका भी और मेरा भी, इसको ज़ाया नहीं आपने करना। तो आज की वीडियो में इतना ही है जी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव और आपको मोटिवेट करने वाली वीडियोस जो भी बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और इस वीडियो को देखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।